नमस्कार, मैं हूं सुरेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओनली न्यूज नेशन में। खबर आ रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर से जुड़ी हुई। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब से विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला है उसके बाद से ही विदेश मंत्री एस जयशंकर का रुख देखने में मजा आ रहा है। यूएन में जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमारे देश के तमाम दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है वो बेहद ही काबिले तारीफ है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफें सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर के लोग भी कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त महासभा के सालाना अधिवेशन में अमेरिका गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथ ले लिया। जी हाँ, चौंकिए मत, यूएन में ही दुनिया भर के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जो जमकर लताड़ा है वो देखने लायक था। बीच यूएन में ही अमेरिका की धुलाई कर दी है एस जयशंकर ने। बता दें कि इस दौरान अमेरिका व पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर जयशंकर ने सवाल उठाया है और कहा कि ये संबंध दोनों देशों में किसी के भी काम के नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान को F-16 विमानों के बड़े बेड़े के लिए 45 करोड़ डॉलर के मेंटेनेंस पैकेज की मंजूरी पर भी उन्होंने सवाल उठाया और सवाल उठाते हुए उन्होंने अमेरिका को भरे बाजार में नंगा कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का ऐसा रिश्ता है जिसने न तो पाकिस्तान की अच्छी तरह से सेवा की है और न ही अमेरिकी हितों की। उल्टा अमेरिका के इस मदद की वजह से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में और मजबूत होता जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान जो कुछ भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा उसने अमेरिका को भरे बाजार नंगा कर दिया और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच पाकिस्तान के लिए अमेरिका डैमेज कंट्रोल करता भी दिखा, अमेरिका पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ता भी दिखा, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ समझा दिया कि अब ये भारत वो भारत नहीं है जिसको आप अपनी दोहरी और दोगली राजनीति से खेल जाते थे। आज के समय में भारत हर उस देश को ठीक उसी तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से वो देश भारत को जवाब देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं यूएन, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धुलाई कर दी है। आपको वो पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे बाबत अमेरिका ने क्या अर्जी रखी विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने, क्या कुछ बोला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस कड़े रुख पर अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। अमेरिका को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस रास्ते की क्या लाभ है और इससे उन्हें क्या हासिल होता है। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरे बाजार में कही। आपको बता दें कि जयशंकर ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल में अमेरिका भारत के बीच ऐसा उम्दा रिश्ते कभी नहीं देखे। इसकी वजह भारतीय अमेरिकी है जो दोनों देशों के बीच जीवित सेतु है। उन्होंने कहा कि भारतवंशी अमेरिकियों की वजह से भारत अमेरिका के संबंध बदले हैं, यह केवल सरकारी नीतियों के कारण नहीं बदले। मेरा सौभाग्य है कि मेरे कार्यकाल में इन रिश्तों में इतना बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में बाइडेन ने पलटा था पूरा का पूरा ट्रंप का फैसला। जी हां, अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर यानी 3,581 करोड़ देने की मंजूरी दी थी। ये पिछले 4 साल से इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2018 में ही पाकिस्तान को दी जाने वाली 2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था। लेकिन बाइडेन के आने के बाद से बाइडेन ने इस सहायता को और बढ़ाकर सामने पाकिस्तान के पेश कर दिया, जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह बात बुरी लग गई और उन्होंने इस बात को लेकर यूएन में ही पाकिस्तान के साथ अमेरिका को भी धो डाला। पाक को दी सौगात पर अमेरिका ने उसके बाद सफाई भी दी। जी हाँ, F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए दिए गए पैकेज की भारत में आलोचना हुई थी। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना था कि ऐसा करके पाकिस्तान की मदद नहीं की है, बल्कि मौजूदा F-16 बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट्स की बिक्री है। ऐसा आतंकवाद को रोकने के लिए किया गया। अमेरिका सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने बताया था कि अमेरिका की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है कि जब वह किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट देता है तो अंत तक उसके रखरखाव के लिए बाकी सहयोग भी मुहैया करता है। हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह बिक्री है
मदद नहीं। लेकिन इस बीच जयशंकर ने साफ समझा दिया कि सफाई देकर आप किसी को बेवकूफ ना समझे। जी हां, अमेरिका की सफाई पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठाया गया हो तो ऐसा कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप F-16 जैसे ताकतवर विमान की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इन विमानों को कहां तैनात किया जा सकता है और इनसे कितनी तबाही मचाई जा सकती है। और जिस देश को आप विमान मुहैया करवा रहे हो वो देश कैसा देश है, इसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए अमेरिकी मीडिया की आलोचना जयशंकर ने अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट समेत तमाम अमेरिकी अखबारों की भारत के प्रति पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए आलोचना की। उन्होंने हंसी और तालियों के बीच कहा कि आप जानते हैं कि ये अखबार क्या लिख रहे हैं। बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट वॉशिंगटन डीसी से प्रकाशित होता है और इसे फिलहाल अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस चला रहे हैं। वॉशिंगटन में कश्मीर मुद्दे की गलत व्याख्या पर सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारा गया व्यक्ति किस धर्म का है। इसी तरह अपहरण के केस में भी यह फर्क नहीं पड़ता कि वह भारतीय सैनिक है या भारतीय पुलिसकर्मी। जयशंकर ने कश्मीर में इंटरनेट बंद किए जाने और अनुच्छेद 370 की समाप्ति जैसे मुद्दों के कवरेज को लेकर भी अमेरिकी मीडिया के रवैये पर अपना पक्ष रखा। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के ताजा न्यूयॉर्क दौरे को लेकर उनकी खूब वाहवाही हो रही है। जी हां, भारतवंशी समुदाय के नेता डॉक्टर भरत बरई ने जयशंकर की गहरी समझ, गहन विश्लेषण और बुद्धिमानीपूर्ण विश्लेषण तथा विदेश नीति की जटिलताओं के लिए सराहना की। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी डॉक्टर विजय चौथवाले ने विदेश मंत्री की स्पष्टता की सराहना की। इसके बाद उन्होंने वॉशिंगटन में भारतवंशियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज दुनिया में भारत की आवाज का असर होता दिख रहा है। भारत आज विश्व में मायने रखता है। न्यूयॉर्क में विश्व के नेताओं के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि इन मुलाकातों में मिली प्रतिक्रिया के आधार पर यह बात कह रहे हैं कि यूएस में इंडिया फ्रेंडशिप काउंसिल और फेडरेशन फॉर इंडिया द्वारा वॉशिंगटन में भारतवंशियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और नीतियों के कारण विश्व स्तर पर भारत को गंभीरता से लिया जा रहा है। आज हमारी राय महत्व रखती है, हमारे विचारों को गंभीरता से लिया जाता है। पिछले 6 दिनों में न्यूयॉर्क में विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात के आधार पर यह बात कह रहा हूं। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि ये वह नहीं कह रहे हैं। पिछले 6 दिनों में इन्होंने न्यूयॉर्क में दुनिया भर के जिन नेताओं से मुलाकात की, यह बात उनके द्वारा कही गई है। ऐसे में यूक्रेन जंग के चलते दुनिया भोग रही खाद्यान्न व ईंधन संकट। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही है। यूक्रेन जंग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया का स्वरूप ऐसा हो गया है कि बड़े संघर्षों का पूरी दुनिया पर जबरदस्त असर पड़ता है। आज पूरी दुनिया खाद्यान्न व ईंधन संकट का सामना कर रही है। इस जंग के कई पहलू हैं और इनमें से कुछ को पहले हल किया जा सकता था। वहीं भारतवंशियों से संवाद के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लॉस एंजलिस और ह्यूस्टन तक के भारतीय अमेरिकी पहुंचे थे। रविवार को विदेश मंत्री न्यूयॉर्क से अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन पहुंचे। न्यूयॉर्क में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा में भाग लेने के साथ कई देश के मंत्रियों और नेताओं से चर्चा की थी। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन चर्चा के बीच में जिस तरीके से अमेरिका को अब भारत का स्पष्ट रुख दिखाया और जिस तरीके से अमेरिका को आड़ा हाथ लेते हुए यह बात साफ कर दिया कि अमेरिका जो पाकिस्तान को मदद मुहैया करवा रहा है उसमें किसी का फायदा नहीं है, ना ही अमेरिका का ना ही पाकिस्तान का, बल्कि उसमें दुनिया भर के देशों का नुकसान जरूर है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार अमेरिका से भीख मांग कर उससे हथियारों का मदद ले लेकर उन हथियारों का इस्तेमाल दुनिया भर में आतंक फैलाने के करता है। इसके बावजूद अमेरिका अपने इस कदम से बाज नहीं आती है, इस कदम को पीछे खींचने की जगह आगे बढ़ाती रहती है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो रुख यूएन में रखा है उसने यूएस ही नहीं पाक तक की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और इन सभी देशों को एक साफ संदेश दे दिया कि भारत अब ऐसे मुद्दों पर शांत रहने वाला नहीं है। इस पूरे खबर पर आप निराय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ
ऑनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।